जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में चर्चा किया जाए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। दक्षेस जिसे मित्रों कहा जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि कभी आजादी के पहले भारत को एक अखंड भारत शब्द से संबोधित किया जाता था। अखंड भारत शब्द से संबोधित किया जाता है। आपको सुदूर भारत की चर्चा मिलती है ऐतिहासिक काल में, जहां कभी भारत एक अखंड भारत का साम्राज्य हुआ करता था। साथियों, ये मौर्य काल में, गुप्त काल में, अकबर के काल में, इन सब पीरियड में भारत एक अखंड भारत था। धीरे धीरे भारत के टुकड़े अलग होते चले गए। मित्रों, 1947 के बाद उसी में से कई टुकड़े हो गए और अलग अलग देश बन गए। लेकिन साथियों, इन देश के राष्ट्राध्यक्षों ने एकत्र होकर उसी भारत के सपने को साकार करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ सार्क का गठन किया। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि 8 दिसंबर 1985 में ढाका में सार्क की स्थापना हुई। सार्क का गठन किया गया साथियों, और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में बनाया गया। सार्क का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। मित्रों, सार्क के जो सदस्य देश थे वो कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव। नक्शे में आप अगर गौर करेंगे तो ये अखंड भारत शब्द से संबोधित किया जाने वाला क्षेत्र है। अफगानिस्तान, जहां कभी भारत का साम्राज्य था। पाकिस्तान 1947 के पहले भारत से अलग हुआ। भारत भारत है ही। नेपाल, आपकी सीता मैया वहां से आई हैं, इसलिए आपका कभी अंग हुआ करता था। भूटान आपकी संस्कृति है। और बांग्लादेश भी 1947 में आपसे अलग हुआ और 71 में पाकिस्तान से अलग हुआ। और श्रीलंका, जहां से आपने राम रावण का युद्ध भी सुना है। तो ये पूरा मालदीव, ये पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र जो है वो कहां पे है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ बनाया गया, सार्क बनाया गया मित्रों। और इसी में ये एक एशिया के 8 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन बनाए। एशिया के 8 देशों का क्या बना? दक्षिणी एशिया के 8 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन बना, संघ बना। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश भी हैं मित्रों, ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। इस पर्यवेक्षक देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 9 ऐसे देश हैं जो सार्क के क्या है? पर्यवेक्षक हैं। सार्क के पर्यवेक्षण में इनका कार्य है। सार्क का कार्यक्षेत्र, थोड़ा सा हम कार्यक्षेत्र पर चर्चा कर ले मित्रों। मानव संसाधन का विकास करना। देखिए साथियों, ये जो क्षेत्र है ये विकासशील देशों का संघ है। निश्चित रूप से अभी इनकी अर्थव्यवस्था भी विकास की तरफ है, इसलिए इन देशों में आपस में एक दूसरे के मानव संसाधन को डेवलपमेंट करने की बात, प्रतिबद्धता की गई, बात उसको जो है बात रखा गया। इसमें शिक्षा को विशेष स्तर से फोकस किया गया कि क्यों ना शिक्षा क्षेत्र में काम किया जाए और शिक्षा क्षेत्र को अतिरिक्त मात्रा में डेवलपमेंट किया जाए साथियों। और पर्यटन को बढ़ावा देना। साथियों, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि नेपाल, श्रीलंका, ये 2 स्थान इसमें से जो पर्यटन के मामले में, भूटान, ये पर्यटन के मामले में काफी डेवलपमेंट है। यहाँ ज्यादा मात्रा में पर्यटन का विकास डेवलपमेंट किया जाए और एक दूसरे का आना जाना, पर्यटन से अर्थव्यवस्था में रौनक आता है साथियों। उसके बाद कृषि, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ग्रामीण विकास की बात, चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरे महाद्वीप में है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करने की बात कहेगी साथियों। और पर्यावरण व प्राकृतिक आपदा पर ध्यान देना या निपटाना। विश्व की जो जितनी भी समस्याएं इस समय है साथियों, इन समस्याओं में सबसे भयानक समस्या अगर देखा जाए तो किसकी है? पर्यावरण की।
असंतुलन की है, जो कहीं न कहीं से सुरसा की भांति मुंह फैलाए हुए खड़ी हुई है, बढ़ी आ रही है। तो इस पर्यावरण संकट से आपदाएं जो है, अभी सुनामी, कहीं कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं जो है महामारी, कहीं जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए, पर्यावरण व प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए या इस पर ध्यान देने की भी बात सार्क के एजेंडे में है साथियों। आगे जो है आर्थिक व्यापार एवं वित्त पर विशेष ध्यान देना। इंटरनेशनल जो इनका ट्रांसपोर्ट है, व्यापार है, ट्रेड है, इन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई, किसमें, सार्क में। और साथियों आपको बताना चाहेंगे कि क्यों, क्योंकि यह एक आर्थिक संगठन ही है। सार्क एक आर्थिक संगठन है, इसलिए इकोनॉमिक पर इस पर विशेष फोकस किया गया मित्रों। और ऊर्जा, विज्ञान, परिवहन पर बढ़ावा देने की बात कही गई साथियों। ऊर्जा विज्ञान पर विशेष फोकस देने की बात कही गई। तो इस तरह से इस क्लास में साथियों आपने देखा कि सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान व मालदीव है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन वो ढाका में हुआ था। जय हिंद साथियों।